अच्छा कंट्री है और पीसफुल कंट्री है। बहुत अच्छे लोग हैं, सर झुकाकर काम करते हैं, किसी को तंग नहीं करते, क्राइम नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इजीएस्ट वे में यूरोप के डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो पुर्तगाल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और जो लोग गरीब है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो अपनी सीवी के तहत अपनी कला को, अपनी हुनर को बेस बनाकर, ब्रिज बनाकर इस मुल्क में आए। जो इन्होंने मोज़म्बिक पे भी रोल किया है, उसके अलावा इन्होंने ब्राजील के ऊपर भी रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सी नेशनलिटी आपको एक ही मुल्क के अंदर मिलेंगी। एशियन सबसे ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से, ब्राजील से, मोज़म्बिक से आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आप लोग जानते हैं मेरा नाम आबिद है, मैं यूरोप में होता हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट इमिग्रेशन के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर और यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्री का लाइफस्टाइल पे और विजिट वीजे पे, स्टूडेंट वीजे पे, वर्क परमिट पे और फैमिली वीजाज के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ, आप लोगों की काउंसलिंग करता हूँ कि कैसे आप लोग इजी तरीके से अपनी मदद आपके तहत मूव कर सकते हैं। इन दिनों मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल के ऊपर। पुर्तगाल जैसा कि आपको पता है हमेशा लाइमलाइट में रहता है, हाइप में रहता है, क्योंकि पुर्तगाल एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो एशियंस को इजी एंट्री देता है। आप लोग जानते हैं गुज़िश्ता ईयर में पुर्तगाल ने बहुत से लोगों को रेजिडेंसी भी दी है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने रेजिडेंसी ली है। पुर्तगाल की जो पॉपुलेशन है वो 10.7 मिलियन है। यहाँ पे 84% क्रिश्चियंस हैं। अगर आप लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग रिलीजियस हैं, इसी तरह अगर क्रिश्चियन से आपने मोहब्बत देखनी है, यानी कि क्रिश्चियन मजहब से आपने मोहब्बत और लगाव देखना है, तो आप पुर्तगाल पे आ जाए। तो पुर्तगाल में पुर्तगीशी बोली जाती है। यहाँ के जो मशहूर शहर लिस्बन है, सिंतरा है, पोर्तो है, बरागा है या लेडी फातिमा सिटी है। लेडी फातिमा सिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि लेडी फातिमा सिटी के बारे में यहाँ की जो तारीख है वो कहते हैं कि लेडी फातिमा जो है आसमान से आई थी और उन्होंने 3 ऐसी प्रोडिक्शन की थी। वो प्रोडिक्शन 100 साल हो चुके हैं और आज तक सच साबित हुई है। कुछ पादरी और कुछ जो पॉप है और कुछ जो इनके जो मजहबी पेशवा है वो कहते हैं कि जी जो लेडी फातिमा थी वो इब्ने मरियम थी। तो इस तरह के आपको हकायक यहाँ को देखने को मिलेंगे। यहाँ इजी एंट्री करने के लिए आपको जॉब सीकर वीजा लेना पड़ता है, आपको यहाँ पे कैटेगरी डी वीजा लेना पड़ता है। अगर आप फ्री लांसर हैं तो आप कैटेगरी डी वीजा ले सकते हैं। उसके अलावा आप जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं। जॉब सीकर वीजा लें और यहाँ आके 6 महीने में आप जॉब ढूंढें और आपको उसको इजी कन्वर्ट कर लें। जॉब आपको मिल जाती है ओबरा में, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, होटल लाइन के अंदर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप यहाँ एज अ टीचर भी आ सकते हैं। टीचिंग का आप यहाँ पे एज अ वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सीकर वीजा। अगर आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, लिंग्विस्टिक में आपने एमए किया हुआ है, एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो काफी ऐसी चीजें हैं, काफी जो नई कम्युनिटी यहाँ पे आई है वो इंग्लिश में पढ़ना चाहती है मास्टर लेवल पे, तो आप मास्टर लेवल पे भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके हैं पुर्तगाल में आने के। और उसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये वाहिद मुल्क है जिसने टैक्स को माफ कर दिया। तो बहुत से लोग जो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, जिस वजह से पुर्तगाल में बहुत सा पैसा आया है। और उसके अलावा स्टूडेंट वीजा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ किसी भी कंट्री के विजिट वीजे पे आते हैं, अगर आप जर्मनी के वीजे पे आ गए हैं या फ्रांस के वीजे पे या स्पेन के वीजे पे या आप उसके अलावा इटली के वीजे पे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि आप कन्वर्ट कर लें, तो आप यहाँ आर्टिकल 92 में आके एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद आपको 1 साल की टीआरसी मिल जाती है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। और उसके बाद आप इसको मजीद आगे एजुकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम कौन सा चूज किया है। तो ये तमाम रास्ते हैं जिसके थ्रू आप पुर्तगाल में आ सकते हैं। पुर्तगाल के अंदर आपको पता है बहुत अच्छा वेदर रहता है कंपैरेटिवली फिनलैंड के या लग्जमबर्ग के। यहाँ ठंड कम पड़ती है और गर्मी भी कम पड़ती है, बहुत प्लेजेंट वेदर होता है पाकिस्तान की तरह। इसकी सरहदें जो मिलती हैं स्पेन के साथ मिलती हैं, मोरक्को के साथ मिलती हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास पुर्तगाल की रेजिडेंसी है तो अमेरिका का वीजा आपका इजीली लग जाता है। अगर अमेरिका की रेजिडेंसी है तो आप पुर्तगाल में आकर इजीली काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी खोल लें। उसके अलावा अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो आप अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी खोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी क्या होती है कि आप कोई अपनी मर्जी का काम करेंगे, कोई शॉप खोल लेंगे, कोई ग्रोसरी खोल लेंगे, छोटी सी कंपनी खोल लेंगे, उसे कैटेगरी डी वीजा कहते हैं।
उसके अलावा बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि रिटायरमेंट वीजा भी देता है, ये भी कैटेगरी डी वीजा है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में, दुबई, कतर, ओमान से आकर पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम कोई 5 से 6 लाख बनती है, तो आप उस इनकम को रेंट डिक्लेयर करें और आप अपना कैटेगरी वीजा जो डी है यहाँ पे रिटायरमेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाती है और आप यहाँ टैक्स पे करेंगे जो कि लिविंग टू पीआर होता है। बहुत से आसान रास्ते हैं। बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है और यहाँ पे तकरीबन जो बेसिक सैलरी है वो 870 के करीब है अप्रोक्सीमेटली, ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको तकरीबन, डिपेंड करता है आपका शोबा कौन सा है, आपकी फील्ड कौन सी है, आप आईटी में हो या आप कोई डॉक्टर हो या कोई आप कोई पैरामेडिकल स्टाफ से हो, तो ये डिपेंड करता है। तो ये आसान रास्ते हैं पुर्तगाल आने के। और पुर्तगाल में आपको अगर वर्क वीजा चाहिए तो उसके लिए आप अगर स्पॉन्सर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। स्पॉन्सर अगर आपको मिल जाता है तो स्पॉन्सर आपको आपका सारा प्रोसेस करता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, आपको टैक्स नंबर भी देता है, निफ नंबर जिसको बोलते हैं, सोशल सुगंसा सोशल नंबर भी देता है और आपको वीजा टिकट भी देता है अगर आपकी यहाँ पे हायरिंग हो जाती है। ज्यादा काम यहाँ कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं, ओबरा में मिलते हैं या एग्रीकल्चर में मिलते हैं। तो वीडियो के लास्ट पे जाके मैं कुछ ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना भी बता दूंगा। आपने जाके अपना यूरोपा सीवी कवर लेटर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। सब कुछ ठीक रहा तो कम सैलरी में अगर गुजारा कर सकते हैं तो इस कंट्री में आ जाएं। इस कंट्री का इतिहास बहुत ही ट्रेडिशनल कंट्री है। इसने वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था गोवा जो कि इंडिया में है और उसके अलावा जो इन्होंने मोज़म्बिक पे भी रोल किया है, उसके अलावा इन्होंने उसके अलावा ब्राजील के ऊपर भी रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सी नेशनलिटी आपको एक ही मुल्क के अंदर मिलेंगी। एशियन सबसे ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से, ब्राजील से, मोज़म्बिक से आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा कंट्री है और पीसफुल कंट्री है। बहुत अच्छे लोग हैं, सर झुकाकर काम करते हैं, किसी को तंग नहीं करते, क्राइम नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इजीएस्ट वे में यूरोप के डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो पुर्तगाल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और जो लोग गरीब है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो अपनी सीवी के तहत अपनी कला को, अपनी हुनर को बेस बनाकर, ब्रिज बनाकर इस मुल्क में आए, आ सकते हैं। कोई चीज मुश्किल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी देता है मुल्क। अब एम्प्लॉयर कौन से आपको देते हैं वर्क वीजा, जॉब सीकर वीजा, वो मैं आपको आके वीडियो के लास्ट पे अभी समझा देता हूँ। तो चलो सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वेबसाइट का नाम है रेंस्टेंट और लिखा भी हुआ है कि रेंस्टेंट पुर्तगाल। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो राइट साइड पे 3 लाइनें हैं, इस पे क्लिक किया है। आप देखें फाइंड अ जॉब, ऑल जॉब्स देख लें, फीचर जॉब्स, टेक्नोलॉजी, गिलेंट लाइफ, जॉब ऑन इसलैंड, इनबाउंड, वर्किंग एट एयरपोर्ट, वर्क एट वोडाफोन, इंक्लूसिव जॉब्स, जॉब्स एट रेंस्टेंट। ठीक है, वोडाफोन में कॉल सेंटर की जॉब होती है इंग्लिश, इस पे आपने ऑल किया। वेटर, वेटर्स, ठीक है। जैक्स, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, आईटी, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेटर, वेटर, प्रोडक्शन ऑपरेशन हेल्पर, ठीक है। प्लास्टर बोर्ड इंस्टॉलर, कंस्ट्रक्शन में है ये। गुड डिस्ट्रीब्यूशन, बजट एनालिस्ट, वेयर हाउस ऑपरेटर, नर्स, ऑडिटर, सीनियर मार्केटिंग कंसल्टेंट, शॉप असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑडिट, नॉन स्किल ऑपरेटर, फैक्ट्री में भी पैकिंग वैकिंग का काम होगा। फार्मेसी टेक्नीशियंस, वेल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेटर, फाइनेंस लीडर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर। अक्सर लोग मैसेज करते हैं दुबई से, कतर से, बहुत सऊदीया से कि मैं फोकलिफ्ट हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊं? तो ये तरीका कार है। वर्कशॉप रिसेप्शनिस्ट, मेल फीमेल,
सी मोर पे आ जाए। तो इस तरह आप अपना जो है यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे अप्लाई करना होता है। यहाँ पे ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद वो आपसे बोलेगा एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद एंड पे आपने सीवी मांगेगा योरो पास और कवर लेटर वगैरह, वो आपने अपलोड कर देना है। दैट्स इट, इतना सा काम है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर दे देता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑफर दे देता है, उसके बाद आपने जाना है IEFP इंस्टीट्यूट द इंपेग्रो फॉर्मेसाओं के नाम से एक अदारा है, वो आपको देगा वहां पे एक लेटर। लेटर निकालना है। लेटर निकालने के बाद आपने उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। लिस्बन एम्बेसी इस्लामाबाद जाना है या गैरीज में। अपॉइंटमेंट लेके वो कॉन्ट्रैक्ट और वो वाला पेपर आपने जमा करवा देना, तो फिर आपको वहां पे वीजे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले एम्प्लॉयर से आपको चाहिए एक ऑफर लेटर। तो ऑफर इन कंपनी से मिलता है। इसके अलावा भी कंपनीज हैं, वो मैं तकरीबन मैक्सिमम कंपनीज होंगी, वो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे दे दूंगा। व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तरीकाकार है इस्तेमाल में काम लेने का। इस्तेमाल आपको पता है पेपर देने में सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे जल्दी पेपर देते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक डेली यूरोप के अंदर से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।